So hey guys, this is Pankush. Welcome back to your on YouTube channel Value Addition. तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े इकोनॉमिक्स के, और हमने डिफरेंस देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जिसने पहले ये वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज पहले वो वाली वीडियो देखो, तो आपको आज वाला लेक्चर ज्यादा क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, इकोनॉमी को क्यों फेस करनी पड़ती हैं। तो कल वाले लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारी जो वांट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं, अनलिमिटेड। हमारी जो भी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड रहने वाली हैं। उसके अगेंस्ट हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रहने वाले हैं। जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है हमारे पास। जो वांट्स हैं, हमारी जो चाहते हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब पैसा हमारे पास कम है, उसके अगेंस्ट अगर हम बात करें चाहतों की तो हमारी चाहतें बहुत हैं। थर्ड, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। फोर्थ पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी मैंने कल भी आपको बताया कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड, बट हमारी जो चाहते हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड, कभी ना खत्म होने वाली चाहते। जो भी हमारे पास पैसा है उसके कई सारे यूजेस हैं। तो अभी हमें किस चीज को, किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, कि अभी क्या चूज किया जाए और क्या ना चूज किया जाए। तो हमने कल पढ़ा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या, इस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से अनलिमिटेड वांट्स को इस तरह से यूटिलाइज करना कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। दोबारा से देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने उनमें से ही अपनी अनलिमिटेड वांट्स को इस तरह से सेटिस्फाई करना है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल सके। दैट इज इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन मींस टू प्रोड्यूस समथिंग वैल्यूएबल, कुछ वैल्यूएबल प्रोड्यूस करना। तो हमारे पास प्रॉब्लम आई कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। अभी गुड्स दो तरह की हम देखेंगे, एक कंज्यूमर गुड्स है और सेकंड वन कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? कंज्यूमर गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं। अभी कंज्यूम करना मतलब सिर्फ खाना नहीं। कंज्यूम, मेरे पास मार्कर है, कंजम्पशन है, मैंने कंज्यूम किया। मेरे पास ये लैपटॉप है, क्या कर रहा हूं, कंजम्पशन करी मैंने। अभी खा तो नहीं रहा हूं इन चीजों को, बट कंज्यूम किया। ओके, कंज्यूमर गुड्स कौन सी? ऐसी गुड्स होती हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सेकंड, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? जैसे मशीन्स। मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स, जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी इकोनॉमी में ये सेंट्रल प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं। अभी सेकंड, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं तो वो कितने किए जाएं, या अगर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं तो वो कितने किए जाएं। अब ये तो नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स ही बनाएंगे या सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। हम दोनों गुड्स को बनाएंगे
बट इनकी जो क्वांटिटी है वो डिफर करेगी। कैसे डिफर करेगी? वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। इकोनॉमी में अगर कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा जरूरत है तो हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाने वाले हैं। अगर कैपिटल गुड्स की ज्यादा जरूरत है, मशीन्स की ज्यादा जरूरत है, तो हम कैपिटल गुड्स बनाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस। अभी ये सेकंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। उसमें हमने दो गुड्स देखी, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अभी सेकंड प्रॉब्लम में हम क्या देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अभी इंटेंसिव का यहां पर क्या मीनिंग है? इंपॉर्टेंट। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब अब ये तो नहीं है कि सारे के सारे ही लेबर लगा देंगे या प्रोडक्शन के लिए सारी की सारी मशीनरी लगा देंगे। क्या मशीन अकेली कुछ प्रोड्यूस कर सकती है? उसके लिए कुछ ना कुछ लेबर जरूर चाहिए। तो ऐसे ही लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है कि मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। हम लेबर का ज्यादा यूज करेंगे, मशीनरी का कम यूज करेंगे। ऐसे ही अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो हम मशीन्स का ज्यादा यूज करेंगे और लेबर का कम यूज करेंगे। तो अभी लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं है कि सारे के सारे लेबर लगा देंगे या सारी की सारी मशीन लगा देंगे। हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेना पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड होगा? वो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाने वाले हैं। अगर इकोनॉमी में मशीनरी कम है तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करने वाले हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो मशीनरी, अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स हमने देखा। सेकंड पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। दो पॉइंट्स उसमें देखे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अभी थर्ड पॉइंट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अभी कोई भी इकोनॉमी देखें उसमें तीन सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट वन रिच, सेकंड मिडल, थर्ड पुअर सेक्शन। अभी किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? रिच सेक्शन के लिए, मिडिल सेक्शन के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर प्रोडक्शन करनी है तो वो किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाएं। अगर रिच सेक्शन के लिए अकेले प्रोड्यूस करेंगे तो इन सेक्शन को कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर पुअर के लिए करेंगे तो, अब रिच सेक्शन की बात करें तो मेनली इनके लिए प्रोडक्शन किन चीजों की होगी? लग्जरीज की। मिडिल क्लास की बात करें तो इनके लिए प्रोडक्शन किन चीजों की होने वाली है? कंफर्ट्स की। पुअर सेक्शन की बात करें तो बेसिकली इनको बेसिक गुड्स चाहिए, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, हेल्थ, एजुकेशन। तो इनको बेसिकली ये वाली आइटम्स चाहिए। तो अभी हम बात करें किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, तो ये भी एक क्या होने वाली है? एक सेंट्रल प्रॉब्लम होने वाली है इकोनॉमी के लिए कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो हमने तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी ये तो थी प्रॉब्लम्स। अभी हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस की। डिफरेंट इकोनॉमीज में इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशन रहने वाले हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। अब मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? प्राइवेट इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें हम तीन पॉइंट्स की बात करेंगे, सेम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर
होम टू प्रोड्यूस। अभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, वो सोशल वेलफेयर को नहीं देखने वाला। तो मार्केट इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या देखेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? प्राइवेट सेक्टर कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करने वाला है जिसमें उसको कॉस्ट कम पड़े, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यूज करेगा। मीन टू से वो लेबर का यूज नहीं करेगा, वो कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड वो यूज करेगा। तो इसमें वो क्या करेगा, वो कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगा या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा। अगर वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करता है वो देखेगा कि उसको प्रॉफिट किस में ज्यादा आ रहा है। अगर उसको कैपिटल गुड्स में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज अगर उसको कंज्यूमर गुड्स में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा। सेकंड, कैसे प्रोड्यूस करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस। अभी उसने क्या देखना है, सिर्फ प्रॉफिट देखना है। वो कैसे प्रोड्यूस करेगा, अगर वो लेबर लगाएगा तो उसको ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी, अगर वो मशीनरी मींस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा तो उसको कम कॉस्ट पड़ने वाली है। उसने सोशल वेलफेयर को नहीं देखना, उसने अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देखना, उसने सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करना है। तो इसलिए वो मेनली कौन सी टेक्निक को यूज करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अभी अगर हम बात करें वो किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा, वो रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा ताकि उसको बेटर रिटर्न्स मिल सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब ये कौन सी इकोनॉमी है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर मेनली किसके लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने किसके लिए काम किया था, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ने किसके लिए काम किया था, प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया था। बट अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली है। सोशल, एक सेकेंड, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मेनली किसके लिए काम करने वाली है, सोशल वेलफेयर। अभी सोशल वेलफेयर के बारे में ये काम करने वाली है, मतलब ये सोसाइटी के बारे में सोचेगी कि सोसाइटी को किस वे में वो सेटिस्फाई कर सकती है, सोसाइटी को किस वे में वो वी कैन से कि मतलब सोसाइटी में मतलब सोसाइटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। वो प्रॉफिट मोटिव के लिए गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। तो इसमें भी वैसे 3 पॉइंट्स देखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, अभी गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही 2 गुड्स के बारे में हमने पढ़ा, कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। अभी गवर्नमेंट क्या देखेगी, गवर्नमेंट ये देखेगी कि जिन गुड्स से सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है, अगर वो कैपिटल गुड्स से हो रहा है तो वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगी, अगर वो कंज्यूमर गुड्स से हो रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने वाली है। हाउ टू प्रोड्यूस, अभी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में तो वैसे भी बहुत है, तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे प्रोड्यूस करेगी। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मेनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी, ऐसी टेक्निक जिसमें लेबर का ज्यादा यूज हो और मशीनरी का कम यूज हो, जिससे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। थर्ड पॉइंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अभी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ने किसके लिए प्रोड्यूस किया था, प्राइवेट सेक्टर ने मेनली कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया था, रिचर सेक्शन के लिए। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना था। बट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो किस सेक्टर के लिए, किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगी, वो मेनली पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों,
क्योंकि इसमें दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। कैसे? अगर हम बात करें क्लोथ्स की, शूज की, मोबाइल फोन्स की, तो अभी ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को अलो है। पर अगर हम बात करें रेलवेज की, तो वो मेनली अभी पब्लिक सेक्टर के अंडर है। क्यों? क्योंकि पुअर सेक्शन को इसका जो फायदा मिल सके, इसके इसलिए क्या है कि कुछ सेक्टर, हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया में क्या है कि कुछ सेक्शन के लिए, कुछ चीजों के लिए प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है, कुछ के लिए पब्लिक सेक्टर ने अपने अंडर रखी हुई है चीजें। क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले आपको लास्ट वाले पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हमने बात करी सेंट्रल प्रॉब्लम्स की। सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने बात करी क्या प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट हमने बात करी हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए। अगर लेबर इंटेंसिव में क्या था, मोर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या था, मोर यूज ऑफ कैपिटल देन लेबर। नेक्स्ट पॉइंट, किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाए, रिच के लिए, मिडिल के लिए या फिर पुअर सेक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन देखे, मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी मेनली किसके लिए काम करेगी, प्रॉफिट के लिए काम करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, जिस उसको कॉस्ट कम पड़े। कैसे प्रोड्यूस करेगी, कैसे प्रोड्यूस करेगी, कैपिटल इंटेंसिव मेनली यूज करेगी। किसके लिए, रिचर सेक्शन के लिए। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करी हमने, गवर्नमेंट सेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, जिससे सोशल वेलफेयर हो सके। कैसे प्रोड्यूस करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करके। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना है। किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, मेनली पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या रहने वाला है, सोशल वेलफेयर। आगे हमने बात करी मिक्स्ड इकोनॉमी की। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है। कुछ जो सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर है, कुछ पब्लिक सेक्टर के अंडर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। आज का लास्ट टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, बहुत इजी है। जैसे मेरे को 3 जॉब्स ऑफर हुई। फर्स्ट जॉब ने मेरे को सैलरी ऑफर करी ₹70,000। सेकंड जॉब ने मेरे को 1 लाख सैलरी ऑफर करी। थर्ड जॉब ने मेरे को 1,20,000 सैलरी ऑफर करी। अभी मैं कौन सी सैलरी प्रेफर करूंगा, कौन सी जॉब प्रेफर करूंगा, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3? क्वाइट ऑब्वियस, मैं जॉब 3 प्रेफर करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन बेस्ट अपॉर्चुनिटी या वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। अभी मैं बात करूं थर्ड वाली जॉब की, मेरे को कितनी अमाउंट मिल रही है, कितनी सैलरी मिल रही है, 1,20,000। मैंने ये जॉब चूज कर ली। अगर मैं ये जॉब चूज ना करता, ये जॉब मेरे पास होती ही नहीं, तो मैं कौन सी जॉब चूज करता, 1 लाख वाली। मतलब मैंने ये वाली जॉब चूज करी तो मैंने इससे पिछली कौन सी जॉब छोड़ी, कौन सी अदर अपॉर्चुनिटी, कौन सी लास्ट अपॉर्चुनिटी का मैंने लॉस किया, वो थी 1 लाख वाली अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब इन तीनों में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होने वाली है, सेकंड वाली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ अवेलिंग, मतलब मेरे को बेस्ट ऑप्शन कौन सी थी, थर्ड वाली 1,20,000। मैंने इसके लिए छोड़ी कौन सी, 1 लाख वाली जॉब। जो जॉब छोड़ दी मैंने, वो मेरे लिए क्या होने वाली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।